भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने वाराणसी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर तीखा बयान दिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा बीएचयू में आयोजित राष्ट्रीय कला मंच कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे मनोज तिवारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता बदलाव चाहती है और भारतीय जनता पार्टी वहां मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि राष्ट्रीय कला मंच का यह कार्यक्रम कला, संगीत, साहित्य और प्रदर्शन कला को समर्पित है। कला से बढ़कर कुछ नहीं है। बोलने की कला, चलने की कला, बैठने की कला और परफॉर्मिंग आर्ट हमारे शास्त्रों में कला का विशेष महत्व है। इसी कला को समर्थन देने के लिए मैं चुनावी व्यस्तता छोड़कर यहाँ आया हुआ हूँ। पश्चिम बंगाल की राजनीति पर बोलते हुए मनोज तिवारी ने दावा किया कि भाजपा वहां मजबूत पकड़ बना रही है। उन्होंने कहा कि सर्वे रिपोर्ट के अनुसार भाजपा अच्छी स्थिति में है, लेकिन मेरी नजर में हम 15 से 20 सीट आगे चल रही हैं। पश्चिम बंगाल की जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। तो अभी तो राष्ट्रीय कला मंच का कार्यक्रम है और देखिए, कला से बढ़ के कुछ नहीं है। बोलने की कला, चलने की कला, बैठने की कला और बहुत उसके बाद भी परफॉर्मिंग आर्ट, दृश्य कला, मंच कला। तो ये कला, संगीत, साहित्य विहीन साक्षात पुक्ष विषाणहीन पशु, बड़ा कड़ा लिखा गया है हमारे शास्त्रों में। तो कला को समर्थन देने के लिए और इन हमारे राष्ट्रीय कला मंच ने जो ये ऑर्गेनाइज किया है उसमें भाग लेने के लिए मैं चुनाव छोड़ के आ रहा हूँ। हाँ सर, क्या माहौल था, क्या देखा आपने वहाँ पे इस समय, क्या वातावरण पूरे बंगाल का है? पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अब बढ़त बनाने लगी है और कल चुनाव पहला दौर का है, 23 को, फिर 29 को है। और पश्चिम बंगाल में जो हम अभी तक हमने 25 सभाएं की हैं, फिर कल जाऊंगा, तो हमारी नज़र में देखें तो जो सर्वे रिपोर्ट है, सर्वे रिपोर्ट तो ये कह रहा है कि नेक टू नेक अभी है, लेकिन मेरी नज़र में हम लोग 15-20 सीट आगे इस समय चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल की जनता ने मन बना लिया है कि बदलेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ जी भी सभा किए हैं, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी ने हमला करते हुए कहा यहाँ बुलडोजर नहीं, रोलर चलता है, यहाँ चपटा कर दिया जाता है। तो किस तरह देख रहे हैं? अभी हम थोड़ी देर में वहाँ का रोड भी दिखाने वाले हैं, तो भैया रोडवे देख लिया तू। आपको बताते हुए मुझे दुख हो रहा है कि वहाँ सड़क में आपको लगेगा ही नहीं कि सड़क में गड्ढा है, ये गड्ढे में सड़क वाली स्थिति है और मैं थोड़ी देर में उसको डाल रहा हूँ। वहाँ कहते थे ना कि माँ माटी मानुस, इसके लिए सरकार बन रही है, सब रो रहे। और इस समय जो पश्चिम बंगाल की स्थिति है उसमें परिवर्तन निश्चित करके लोग देंगे। ममता दीदी का थोड़ा सा वाणी सुनिएगा तो ऐसे भी लगता है कि थोड़ा सा इसमें हिला हुआ है सब कुछ सिस्टम। तो हमें तो उससे मतलब नहीं, हमें पश्चिम बंगाल को एक ऐसी सरकार देनी है जो सभी का ध्यान रखे, भेदभाव न करे, जो पहले से चले। वहाँ पे जो ट्रेडिशनल भोजन है माछी भात, वो भी ट्रेंड कर रहा है इस चुनाव में, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखो, हर राज्य की अपनी अपनी स्थिति होती है। बीजेपी कभी नहीं बोलती कि तुम ये खाओ, ये पहनो, ये मत खाओ, ये मत करो। एक हमारा विरोध उनसे रहता है जो गौ माता की रक्षा में आड़े आते हैं, उसके अलावा हमारा किसी से क्या मतलब। और योगी जी की तो आप देखेंगे इतने डर गए हैं कि योगी जी के स्टेटमेंट को एडिट करके गलत दिखाते, आपने सुना होगा ना। तो योगी जी जैसा एक सनातनी विद्वान और परम सक्सेसफुल, परम सफल मुख्यमंत्री, उनकी एक बात को यहाँ से लेके वहाँ, इससे क्या उनका कल्याण होगा? सब लोग, ये सोशल मीडिया की दुनिया तुरंत पता चल जाती है। तो योगी जी ने वहाँ पूरा सबको बता दिया है कि दिल में काबा नहीं, दिल में काली है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।